श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव में 2 दिन शेष हैं। 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है। प्रभुपाद कह रहे हैं द बेस्ट इंस्ट्रक्शन इज दैट इंस्टेड ऑफ सर्विंग योर सेंसेस, सबसे सुंदर उपदेश या सबसे सुंदर आदेश क्या है? सबसे सुंदर शास्त्रों का, गुरु का, वैष्णव का एक ही मत है। सर्विंग योर सेंसेस, अपनी इंद्रिय तृप्ति के बजाय क्या करना चाहिए? योर विम्स, हमारी ये जो अलग अलग मूड, अलग अलग इच्छाएं और ये जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं, है ना, या कहें तो हमारी बहुत ही उग्र इस प्रकार की ये जो संसार के भोग करने की जो जो इच्छाएं हैं, प्लीज सर्व राधा कृष्ण। तो अपने मनमाने तरीके से इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करते रहने के बजाय शास्त्र निर्देश देते हैं, गुरु निर्देश देते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यू विल बी हैप्पी, दैट्स ऑल। तो इतना छोटा सा कंक्लूजन है। अपने जीवन की हर चीज को भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा से जोड़ना है ना। श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की सेवा में समर्पित करना है। बस अपने सेंसेस को भी ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा में समर्पित करना है। तो इससे क्या होगा? जीव इसी से प्रसन्न हो जाएगा। बस इतना ही करना है। यही सारे शास्त्रों का सबसे सुंदर, है ना, आदेश है। सबसे सुंदर आदेश यही है कि राधा कृष्ण को सर्व करो। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के द्वारा हमें नहीं चलना चाहिए, भगवान की सेवा में समर्पित होना चाहिए। और शिल प्रभुपाद व्यास पूजा, 3 दिन शेष हैं। नंदोत्सव के दिन शिल प्रभुपाद व्यास पूजा है ना। श्री व्यास पूजा, द ऑस्पिशियस 129th अपीयरेंस डे ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे हैं देयर इज नथिंग न्यू टू बी सेड, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको और बताना शेष रह गया है। वट एवर आई हैड टू से, जो भी कहना था, मतलब जो भी कहना था किस परिप्रेक्ष्य में, कि आप और हम सब बद्ध जीवों को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, तो उसका पूरा कंप्लीट साइंस प्रभुपाद कह रहे हैं आई हैव ऑलरेडी सेड इन माय बुक्स, मैंने अपनी पुस्तकों में कह दिया है, आपको सब बता दिया है। अब अन्य कुछ और शेष नहीं है, मतलब इसमें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। नाउ यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और अब हमें क्या करना है? अच्छे से अध्ययन करके समझने का प्रयास करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड कंटिन्यू विद योर एंडेवर्स, और अपने प्रयासों को उस दिशा में करते रहो। तो एक्चुअली प्रभुपाद ने ये नहीं कहा केवल पुस्तक पढ़नी है ना। हमें एक स्थिति में भक्ति शुरू करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र केवल जपना है, नाम ले लो। फिर थोड़ा गंभीर होते जाते हैं तो हम अच्छे से लेना चाहते हैं, तो पहले तो कैसे भी ले लो, और वास्तविकता में कैसे भी लिया जा सकता है, सब चीज का लाभ है। पर अल्टीमेटली फिर जब समझ में आने लगता है तो फिर वो थोड़ा परिपक्व होने लगता है। तो अब स्नान करके, तिलक धारण करके ऐसे ही लेंगे, है ना। तो थोड़ा शुद्ध हो करके तो वो इन सब चीजों पर भी ध्यान देने लगेंगे, अपने आप वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो करने लगेंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र बस ऐसे ही चलते फिरते कहीं भी 10 बार ले लो, 11 बार ऐसे शुरू करके माला ले लो, अपने आप आगे प्रोग्रेस होती रहती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नाउ यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो जस्ट रीड शिल प्रभुपाद बुक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम ऑल्सो। ये थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम कहते हैं 15 मिनट बुक रीडिंग, 1 घंटा बुक रीडिंग, है ना। और फिर क्या होगा? उसको और अच्छे से समझने का प्रयास किया, चाहे थोड़ा ही पढ़ा पर उसके बारे में चिंतन या समझने का प्रयास किया। विद कंटिन्यू विद योर एंडेवर्स, तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना शुरू करो, जो निर्देश प्रभुपाद पुस्तकों में दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे भगवत धाम जाने की प्राप्ति तक के लिए तुम्हें सब कुछ प्राप्त है। वट एवर आई हैड टू से, तो प्रभुपाद को और कहना ही क्या था? भगवत धाम चलो, बैक टू गॉडेड ले जाने के लिए शिल प्रभुपाद आए हैं। तो कह रहे हैं सब कुछ मैंने आपको पुस्तकों में दे दिया है। उसको समझो और अपने प्रयास उसी दिशा में करते रहो।
कंटिन्यू विद योर एंडेवर्स वेदर आई एम प्रेजेंट और नॉट डज नॉट मैटर। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ या आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ, पर मेरी पुस्तक के रूप में, मेरी वाणी के रूप में, मेरे निर्देश के रूप में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप पुस्तकों का अध्ययन करके, एसोसिएशन प्राप्त करके, जो उसमें कहा गया है उस दिशा में प्रयासरत होते रहिए, चलते रहिए। तो प्रभुपाद कह रहे वेदर आई एम प्रेजेंट और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्रभुपाद पुस्तक के रूप में उपस्थित हैं। जैसे धर्मम किम शरणम गतः, धर्म ने किसकी शरण ली जब कलयुग का आगमन हो गया, भगवान प्रयाण कर गए संसार से और फिर कलयुग प्रवेश कर गया। अब धर्म की रक्षा कैसे होगी, तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम की शरण ली। वो भी बुक है, बुक फॉर्म में वो लॉर्ड श्री कृष्णा है। तेने वांग में मूर्ति, है ना, भगवान की पुस्तक के रूप में विग्रह है श्रीमद् भागवतम। ऐसे ही शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपनी पुस्तकों में, प्रभुपाद के परपोर्ट्स में, प्रभुपाद की पुस्तकों में शिल प्रभुपाद कह रहे हैं यू कैन, है ना, गेट द गाइडेंस, जैसे डायरेक्टली मुझसे लोगे वैसे ही मिल रहा है सीधे। आपको बस अपने प्रयास उस दिशा में जाने हैं जैसे जैसे आपको पुस्तक के द्वारा गाइड किया जा रहा है। तो एक स्टेप आगे की बात है, पहले तो पढ़ना शुरू करना बहुत जरूरी है, और फिर पढ़ने के बाद समझना और समझकर अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना। ऐसे एंडेवर्स हम सबको रोज प्रतिदिन करने हैं, उसी का प्रयास है नित्यम भागवत सेवया। तो स्कंद 3 है और हमारा चौथा अध्याय चल रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। 3.4.10 10वें नंबर का श्लोक है आज। और फिर आगे क्या हुआ उद्धव जी बता रहे हैं। तो बताया कल मैत्री ऋषि वहां पर पहुंच गए और भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से वे वहां पर आ गए थे। अब क्या बता रहे हैं, तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावान्नत कंधरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच, तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुन्दः प्रमोदभवान्नत प्रमोद्भवान्तकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तस्य अनुरक्तस्य मुने, वे जो मैत्री मुनि थे ना, है ना, मुकुंदः प्रमोद भावः अनुरक्तस्य, वे उन मोक्ष प्रदान करने वाले परम भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के प्रति, तस्य अनुरक्त से उनका अनुराग या प्रेम व्यक्त हो रहा था। कैसे व्यक्त हो रहा था, है ना, प्रमोद भावा आनत कंधरस्य आशणवता। तो भगवान जो भी कह रहे थे या अब भगवान जो बोलना शुरू करेंगे, तो जब मैत्री ऋषि वहां पहुंच गए तो सुन रहे थे, और कैसे, बड़े प्रसन्न होकर वे भगवान की बात को आनत नीचे करके, कंधर से अपने कंधों को नीचे करके बड़ी बड़े ही तन्मयता से सुन रहे थे, है ना। हमने पढ़ा था औत्कंठयावत, उत्कंठा। तो ये जो द्वारिका
जब भगवान जा रहे थे तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी, तो वो वहां पर कुछ प्रार्थनाएं ऑफर कर रही थी, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही थी। और सब अपने, और ऐसे ही भगवान जैसे मथुरा में प्रवेश कर रहे थे, फिर द्वारिका में प्रवेश कर रहे थे, इन सब जगहों पर क्या कॉमन था, जितने भी डिवोटीज थे वो सब अपने कंठों को ऊंचा कर करके, उत्कंठा, उत्कंठ मतलब कंठ को ऊंचा करके, एकदम है ना, उत्सुकता के साथ, अरे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, अरे कौन है, अरे अच्छा श्री कृष्ण आ रहे हैं क्या, ऐसे करके उत्कंठावत देख रहे थे। कभी कभी हम देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं प्रभुपाद का, हम भागवत अध्ययन करते हैं या, है ना, तो बड़ा ही उत्साह रहता है। तो कभी आपने देखा है कि कुछ सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, अब हम भक्ति में बात करें और या स्कूल में बात करें, तो वो बड़ा एकदम आगे गर्दन करके, एकदम ऐसे पूरी तन्मयता के साथ टीचर अब क्या बोलेंगे ऐसे सुनना चाहते हैं। ऐसे ही कृष्णा से रिलेटेड टॉपिक्स, भगवान की ट्रांसीडेंटल ग्लोरिफिकेशन, श्रीमद् भागवतम इत्यादि, और ये जो सारे भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि जो भक्ति के, है ना, शास्त्र हैं, इनके बारे में जो भक्त होते हैं एकदम पूरे आनंद के साथ, उत्सुकता के साथ सुनना चाहते हैं। तो कह रहे हैं, माम अनुराग हास समीक्षया विश्रमयन उवाच। तो उन परम भगवान ने, तो जो मैत्रेय ऋषि थे ना, आते ही बड़ी उत्सुकता के साथ बैठ गए। भगवान जहाँ थे, उद्धव जी जहाँ थे, थोड़े दूर बैठे थे, हमने चित्र में भी देखा था। और वो जो भगवान कहना चाहते थे, पूरी प्रसन्नता एकदम, और उसमें उनका भगवान के प्रति प्रेम भी दिखाई दे रहा था, है ना। और वो सुनना चाहते थे कि अब भगवान क्या कहेंगे। और भगवान ने तब कह रहे हैं, उद्धव जी मुझे अनुराग हास, एकदम मुस्कुराते हुए, कृपा कर, दया दया भरी मुस्कुराहट करते हुए भगवान ने मुझे, माम अनुराग हास समीक्षया विस्मयन, मुझे, तो जब उद्धव जी पीछा कर करके आ रहे थे, तो भगवान ने उनको थोड़ी देर बैठने दिया, उनको विश्राम का पूरा समय दिया, इन कहने का अर्थ है थोड़ी देर बैठो। और उसके बाद भगवान ने उवाच कहना शुरू किया, विशेष कृपा करते हुए, समीक्षया। तो भगवान कह, उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा करते हुए थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, मुझसे मुस्कुराते हुए, दया दया की दृष्टि से मुस्कुराते हुए मुझ पर कृपा करते हुए, उन्होंने, अब अगले श्लोक से भगवान क्या कह रहे हैं वो आएगा, कुछ कहना प्रारंभ किया, जिसको सुनने के लिए मैत्रेय ऋषि पूर्ण आनंद के साथ और प्रेम के साथ भरकर अपने कंधे अपना एकदम एकदम झुका करके, अब क्या बोलेंगे, ऐसे आगे झुक करके सुनना चाहते हैं, ऐसे पूरे उत्सुकता के साथ बैठ गए थे। तो मैत्रेय मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक, मैत्रेय मुनि अत्यधिक अनुरक्त थे भगवान में, और वे अपना कंधा नीचे किए हुए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान ने मुस्कुराते हुए विशेष चितवन से मुझे इस प्रकार बोला। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, क्या कहा, यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वे निष्कलंक, स्पॉटलेस प्योर डिवोटी, अनअलॉयड प्योर डिवोटी थे, है ना, ज्ञान भक्त। और इनको कैसा बताया जा रहा है, ज्ञान और भक्ति का मिश्रित भक्त है मैत्रेय ऋषि। तो ज्ञान भक्त, और एक्चुअली ज्ञानी भी भगवान कहते मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता हमने पढ़ा था, 4 प्रकार के दुष्टों के बारे में वर्णन करके, दुष्कृति को बता करके, फिर भगवान 4 प्रकार की सुकृति बता रहे थे, और फिर भगवान उसमें अपने ज्ञानी, जिज्ञासु, इस प्रकार के भक्तों का भी वर्णन कर रहे थे, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। भगवान कह रहे थे वहां पे ग्लोरीफाई करते हुए कि ज्ञानी इन सब में से श्रेष्ठ है ना, क्योंकि वो मेरे बारे में जुड़ना। तो ज्ञान और भक्ति का मिश्रण है यहाँ पर। जबकि जो उद्धव जी हैं वे पूर्ण रूप से निष्कलंक शुद्ध भक्त हैं। ज्ञान भक्त अर्थात जो भक्ति एकात्मवाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद जी कल कह रहे थे कि उद्धव जी महान भक्त हैं भगवान के, लेकिन शुद्ध भगवत भक्त नहीं है, क्योंकि भक्ति में कुछ ज्ञान मिश्रित था। तो शुद्ध भक्ति की दृष्टि से देखा जाए, तो अगर बात करें तो हम सब से तो अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं, और वास्तविकता में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान उनको वहां बुला लिए। जब जा रहे हैं तो किसी क्लोज व्यक्ति को ही बुलाएंगे, तो उद्धव हैं और मैत्रेय ऋषि हैं, और कोई नहीं है 2 पर्सन के अलावा।
तो अत्यंत ही कृपा प्राप्त हैं और भगवान की इच्छा से ही वे वहां आए, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना। पर बात करी जाए कि जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार शुद्ध भक्ति की बात है, तो उस पे करें तो बहुत सारे लोग शुद्ध भक्ति के लाइन से बाहर हो जाएंगे, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म का भी आवरण नहीं रहना चाहिए। इस इन सबसे अलग आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, ये डेफिनेशन है प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस की। तो एक्चुअली इसमें से वे ज्ञान से अनावृत अभी नहीं हुए हैं, तो कुछ ज्ञान का मिश्रण है, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं एकदम स्पॉटलेस प्योर डिवोशन नहीं है जैसे उद्धव जी का है, पर महान भक्त हैं भगवान के, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृपा एकदम कृपा, एकदम पूरे ब्रह्मांड में से भगवान दो लोगों को चूज कर रहे हैं, वो कितने कृपा प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं यदि भी मैत्री भक्त थे, लेकिन भक्ति कैसी थी, मिश्रित। तो भक्त तो थे और बहुत अच्छे भक्त थे, तभी तो भगवान इनका इस प्रकार से यहाँ पर आवाहन करवा रहे हैं। पर क्या दिक्कत है, कह रहे हैं कुछ मिश्रित ज्ञान की स्थिति थी। तो प्रभुपाद वैसे बता ही रहे थे वहां पर परपोट में कि सकाम भक्त में आते हैं जो ज्ञान की इच्छा से या जिज्ञासा करते हुए, ये सब चार प्रकार की स्वीकृति, पर भगवान कह भी रहे थे वो मुझसे क्योंकि नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, ऐसे कनेक्टेड होता है, इसीलिए वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, मुझे अत्यंत प्रिय है। तो प्रभुपाद बता रहे थे इन चारों को यदि प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिल जाता है थोड़ा सा भी, तो ये शुद्ध भक्त हो जाएंगे। बाकी और कोई इच्छा नहीं है, पर कुछ ज्ञान की स्थिति है और उसके साथ वो बीच में आ रही है भक्ति के, वो बस उस कारण पे ज्ञान मिश्रित कहा जा रहा है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक जैसे एक लेवल है। अब अगर हमसे कहें, तो चैतन्य महाप्रभु से ही पूछा जगन्नाथपुरी में कि वैष्णव कौन है, तो वे कह रहे हैं जो भी भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है ना। फिर भगवान ने और उसको डिफाइन कर दिया और तो थ्री कैटेगरीज बता दी एक ही प्रश्न के उत्तर में। तो ऐसे ही सभी भक्त हैं, है ना। तो जो भी भगवान के प्रति श्रद्धा, आदौ श्रद्धा से सब शुरू हो रहा है, जो भी श्रद्धा रखता है वो भी एक कैटेगरी में भगवान के प्रति श्रद्धा रख रहा है, हाँ सुकृति हो गया वो, पुण्य आत्मा हो गया वो। और फिर वो भगवान के थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड, कुछ ना कुछ किसी किसी लेवल पर कुछ भी थोड़ा बहुत तो सामान्य भक्ति में आ गया। और शुद्ध भक्ति जो भक्ति उत्तमा है उसमें तीन लेवल है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति में गुरु के निर्देशन में भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे वो भाव में जाएगा और फिर प्रेम में जाएगा। तो देखा जाए तो वैसे सब भक्ति ही है, पर भक्ति की कैटेगरीज हैं। तो जो मैत्री ऋषि हैं भगवान के डिवोटी हैं, इवन बहुत ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना, महान भक्त हैं। पर उद्धव जी के कंपैरिजन में देखेंगे तो निष्कलंक शुद्ध भक्त वो स्थिति में नहीं है, तो सबकी लेवल अलग है। सभी कृष्णा के डिवोटी हैं। अब जैसे मथुरा, द्वारिका, है ना, और फिर वृंदावन की बात करें, और वृंदावन में भी जो व्रज गोपिकाएं हैं, और फिर उसमें भी श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे ऐसे गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कैटेगरीज है ना, ऐसे उस लेवल से बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद मेंशन भी करेंगे परपोर्ट में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों के साथ प्रतिदान करते हैं, ज्ञान तथा सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। तो जो इटर्नल उनका प्रेम और लविंग एक्सचेंज है, जो स्पॉटलेस है, वो उद्धव जी के साथ ज्यादा है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में एकत्ववाद, ज्ञान तथा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता, है ना। भगवान तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वृंदावन की गोपिकाएं ना तो परम विद्वान थी ना योगी थी, उनमें भगवान के लिए रागानुग प्रेम था। तो क्या है, रम्या काजिदुपासनाम व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, सर्वश्रेष्ठ पद दिया गया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासनां ब्रजवधू वर्गेण य कल्पिता। उनको सबसे ऊपर रखा गया है, उनके जैसी उपासना
उनके जैसी भक्ति में साधना, उनके जैसा रागानुग प्रेम है ना, तो वो तो कैटेगराइजेशन है। तो ऐसा नहीं है कि मैत्रेय ऋषि डिवोटी नहीं है, पर विदुर और वो सॉरी उद्धव जी वहां पर उपस्थित है, उनके कंपैरिजन में इस प्रकार से कहा जा रहा है। वृंदावन की गोपियां परम विद्वान भी नहीं थी और योगी भी नहीं थी, पर एवरी मूवमेंट, और ऋषि हैं तो ये तो बड़े ज्ञानी हैं, और इसीलिए उद्धव जी तो भगवान, उद्धव जी भी पूर्ण ज्ञान में सब में स्थित बृहस्पति जी उनके गुरु, फिर भगवान उनको वृंदावन भेजे। फिर भगवान ने कहा सब ठीक है, पर उद्धव कुछ दिक्कत है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम होना है, भक्ति उत्तमा के लिए जाओ। तो वृंदावन में भगवान के प्योर डिवोटीज के एसोसिएशन में श्रीमती राधा रानी है ना, भ्रमर गीत, ये सब, ये सब वो जब देखते हैं क्या स्थिति होती है, भगवत प्रेम की चरम सीमा क्या होती है, तो सब चेंज हो गया, तो अलग स्थिति आ गई, है ना। तो कह रहे हैं अतः वे प्राणाधार बन गए और गोपिकाएं भी उनकी प्राणाधार हो गई। तो भगवान बोल रहे थे आपके ऋण से उऋण कभी नहीं हो सकता, मैं कभी, मैं कुछ भी कर लूं आपका तो मैं ऋणी रहूंगा ही रहूंगा, आपके ऋण से मैं बाहर नहीं निकल सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपिकाओं के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, श्री चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम वो सुंदर अमलम स्पॉटलेस, एकदम जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं निष्कलंक शुद्ध भक्त है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम स्पॉटलेस पुराण है, वे स्वयं श्री कृष्ण है ना। सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था, इसीलिए भगवान, तो मैत्रेय ऋषि थोड़ा पीछे बैठे हैं, उद्धव जी आगे बैठे हैं, और भगवान उद्धव जी को देखकर ही बात कर रहे हैं, पर भगवान ये भी जानते हैं कि मैत्रेय ऋषि भी बैठे हैं, उद्धव जी भी जानते हैं, मैत्रेय ऋषि भी जानते हैं कि कन्वर्सेशन कृष्णा और उद्धव जी के बीच में हो रहा है, पर सुन वो भी रहे हैं। अब जैसे है ना सौनक ऋषि और सूत गोस्वामी, तो क्या दो ही लोग थे? नहीं, 88,000 ऋषि थे साथ में, पर सबके नाम नहीं दिए गए। सौनक ऋषि उनको लीड कर रहे थे तो उनका नाम दिया गया है, जबकि कन्वर्सेशन सबके साथ ही हो रहा है, पर डायरेक्टली जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कनेक्टेड है, वो सौनक ऋषि कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान उद्धव जी से बात कर रहे हैं, पर मैत्रेय ऋषि भी पिक्चर में है, पर थोड़े से दूर है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो उद्धव के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और घट और घनिष्ठता है, वैसी मैत्रेय ऋषि के साथ नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ ज्ञान योग का मिश्रण है। अब आप देखो कितनी बारीक बात है, इतनी कृपा प्राप्त कर लेना, उनके भाग्य, मतलब एकदम एकदम इस प्रकार से एट द वेरी स्पॉट पहुंच गए मैत्रेय ऋषि, कहीं और सत्यलोक या कहीं और भ्रमण कुछ नहीं कर रहे, सीधे सरस्वती नदी के तट पर जहां भगवान विराजमान है, और उस परफेक्ट मोमेंट में पहुंच जाना, एक्चुअली दिस इज टोटली कृष्णा की मर्सी है और कुछ नहीं है। अब भगवान कह क्या रहे हैं, उद्धव उद्धव जी से भगवान क्या कह रहे हैं, 2.4.11 श्री भगवान उवाच वेदहामन्त वेदहामन्तरमन वेदाहम वेदाहमन्तः वेदाहमन्तरमनसिप्सितं ते ददामि यत्तद् दुर्वाप्यमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धि कामेन वसो त्वयेष्टः। उद्धव जी से कह रहे हैं, तो उद्धव जी के बारे में कुछ वर्णन शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, वहां से क्लियर होगा। तो श्री भगवान उवाच, है ना, परम भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने कहा वेद अहम, वेद मतलब जानना, वेद का मीनिंग क्या है, जर्नल, वेद मीन्स बुक ऑफ नॉलेज, है ना, जिनसे जिनसे ज्ञान प्राप्त हो, जिनको जानना चाहिए, ऐसे। तो सिंपल वर्ड का वेद, वेद शब्द का अर्थ सामान्य क्या है, जानना, नॉलेज। तो कह रहे अहम मैं जानता हूं, अंतः मनसी तुम्हारे अंतःकरण में, इप्सितम जो इच्छा थी, है ना, कौन सी इच्छा की बात कर रहे हैं भगवान, है ना, तो कह रहे हैं
ददामि यत्तद दुर्वापम अन्य सत्रे पूरा विश्व सजाम। कह रहे हैं और तुम्हारे हृदय की, मन की, अंतःकरण की इच्छा को जानने के कारण मैंने तुम्हें वो वरदान भी दे दिया। क्या दे दिया? कौन सी इच्छा? कह रहे हैं पहले समझो, वो मैंने तुम्हें दे दिया दुर्वापम, जो कि बड़ा कठिन है अन्यों के लिए, अन्य किसी और के लिए इस प्रकार से मेरी कृपा को प्राप्त करना उद्धव अत्यंत कठिन है। पर मैं जानता था तुम्हारे हृदय की, अंतःकरण की, मन की क्या इच्छा थी, मैंने उसको पूरा करने के लिए तुम्हें स्वीकृति दे दी। तो क्या इच्छा थी? कह रहे हैं सत्रे पुरा, प्राचीन काल में जब यज्ञ इत्यादि संपन्न हो रहे थे ना, तब विश्व सृजाम, सृष्टि का सृजन करने वाले वसु जो थे, वसु और देवी देवता, ये जब जो सृष्टि के लिए, कल्याण के लिए जो कार्य करते रहते हैं, तो ऐसे में जो वसु थे उनमें से एक वसु हैं उद्धव जी। एक्चुअली कुछ अंश है, प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे। तो कह रहे हैं जब तुमने पूर्व काल में, प्राचीन काल में इस प्रकार की इच्छा की थी, क्या इच्छा थी कृष्णा? मत सिद्धि कामेन, मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा। सो यू वांटेड माय एसोसिएशन। पहले पहले कभी उद्धव जी जब वसु के रूप में हैं, और क्या है एग्जैक्टली अभी हम परपोर्ट से क्लियर करेंगे, एक अंश में वसु के रूप में है। तो कह रहे हैं जो 8 वसु होते हैं ना, उनमें से एक। तो कह रहे हैं कि तब तुमने ऐसी इच्छा करी थी, मेरा संग प्राप्त करना चाहते थे। वसु, हे वसु, वसु ही कहकर संबोधित कर रहे हैं। त्वया इष्टः, इसीलिए इस जीवन में मैंने तुम्हें वो चरम सिद्धि प्रदान करी, मतलब अपना एसोसिएशन प्रदान किया। यहाँ तुम इन लीलाओं में सब जगह उपस्थित थे, तुम्हें मेरा संग प्राप्त हुआ, जिसकी इच्छा हे वसु तुमने अपने प्राचीन काल में, पूर्व समय में की थी। तुम मेरा संग चाहते थे, जो अन्यों के लिए अत्यंत कठिन है प्राप्त करना, पर तुम्हारी उस इच्छा, अंतःकरण की उस इच्छा को देखकर मैंने उसे पूर्ण कर दिया। देखिए, हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलाप का विस्तार करने वाले वसु तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। उस समय उद्धव जी भी वसु के रूप में उपस्थित थे, और उन्होंने क्या किया था? अब ऐसा नहीं है कि उद्धव जी तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, पर प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे हैं कि उद्धव जी के एक अंश ने वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। तो भगवान के जो प्योर डिवोटीज होते हैं, विभिन्न प्रकार की भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भगवान विभिन्न प्रकार से प्रेरित करते हैं। तो कह रहे हैं तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी, अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूं। तो अब भी भगवान क्या करेंगे? उद्धव गीता आएगा 11th कैंटो में, उसको एक्सप्लेन करेंगे उद्धव जी को, है ना। वो उद्धव गीता भगवान ने उनको एक्सप्लेन करी है। तो उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है, और उद्धव का स्व अंश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। तो अब यहाँ ये समझ में आता है, जैसे भगवान के स्व अंश अपने विस्तारित होते हैं, ऐसे ही भगवान की ही प्रेरणा से भगवान के भक्त भी, अब जैसे है ना, हमारे षड गोस्वामी प्रभु हैं, तो रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर है, रूप मंजरी, तो वे यहाँ पर यदि सेवा कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां नहीं है, वहां भी वे ही सेवा में संलग्न है, और यहाँ भी वे ही सेवा में संलग्न है। तो कुछ इस प्रकार से एक्सपेंशन किया जा रहा है ना। उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है, और उद्धव का स्व अंश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। तो उस समय भी उद्धव जी अपने एक अंश के रूप में, वसु के रूप में उपस्थित थे, और उस समय उन्होंने हृदय में भगवान का संग प्राप्त करने की इच्छा की थी। भगवान उस शिक्षा को समझ गए। तो कह रहे हैं 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया था। इस बात को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना, सुपर कॉन्शियसनेस, है ना, ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस के रूप में, परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं।
हर एक के हृदय में परा चेतना का या परमात्मा का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करती है। तो एक्चुअली हम जो भी एक्टिविटीज अभी कर रहे हैं, या जो अंदर से हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, या हमें लगता है कि ये प्रोफेशन चुनना चाहिए, या ये करना चाहिए, या ये कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब कैसी है, पूर्व जन्मों का हमारा जो रिकॉर्डेड है, वो सबको परमात्मा के रूप में भगवान स्मरण कराते हैं जीवात्मा को, है ना, तब होता है। ठीक है। प्रभुपाद कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन of Uddhava acting as one of the Vasus desired to become an associate of the Lord. The Lord knew this because he is present in the heart of every living entity as Paramatma, the super consciousness. In everyone's heart, there is a representation of the super consciousness who gives memory to the partial consciousness of the every living entity. तो भगवान कह रहे थे अर्जुन जी से, बहुनी में व्यतीतानि, है ना, बहुनी में व्यतीतानि कर्माणि तब च अर्जुन, है ना, तान्यहम वेत्थ सर्वाणि। भगवान कह रहे थे मैं सब कुछ जानता हूँ। हमारे पैसे जो तुम पूछ रहे हो कि कृष्ण आप तो मेरी ही बराबर के आसपास के, तो आपने सूर्यदेव को कैसे ज्ञान दिया, चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान भगवत गीता में, तो वे प्रश्न करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो बहुत सारे जन्म हुए तुम्हारे मेरे, है ना, नत्वेवाहम जातु नासम, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, पर भगवान कहते हैं मैं सुपीरियर स्थिति में हूँ। तुम्हें वो सब कुछ स्मरण नहीं है अर्जुन, पर मुझे वो सब कुछ स्मरण है। तुम वो सब कुछ नहीं जानते। तो भगवान क्या है, सुपर कॉन्शियसनेस, और उस सुपर कॉन्शियसनेस के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान जीवात्मा के साथ रहते हैं, जो कि क्या है, क्षर है, जिसकी बुद्धि या कहें च्युत है, जो सब कुछ विस्मरण कर देता है, और अपने जो भी अब ये शरीर प्राप्त हुआ है, हमें पूर्व में भी बहुत शरीर प्राप्त हुए हैं, पर उन सबका स्मरण नहीं रहता, पर भगवान को सबका स्मरण रहता है। और भगवान जीवात्मा को परमात्मा के रूप में या सुपर कॉन्शियस के रूप में, सुपर कॉन्शियसनेस के रूप में उसके हृदय में विराजमान रहते हुए उसको मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम जा स्मरण कराते रहते हैं। उसी के अनुसार जीव इस जन्म में पूर्व जन्म की अपनी वासना और इच्छाओं को पूर्ण करता रहता है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वो एक परम पुरुष है जो उपदृष्टा अनुमंता के रूप में जीव के हृदय में क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं, साक्षी रहते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं उसको हर कार्य करने की, और साक्षी रहते हैं, और उसे स्मरण कराते हैं, प्रेरणाएं देते हैं। वे परमात्मा सुपर कॉन्शियसनेस के रूप में हर हार्ट में, इन एवरीवन्स हार्ट देयर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुपर कॉन्शियसनेस हु गिव्स मेमोरी टू द पार्शियल कॉन्शियसनेस। हमारी आंशिक चेतना है, भौतिक कण के समान है, भगवान विभू के समान है। प्रभुपाद भगवत गीता के परपोर्ट्स में अणु और विभू के स्थिति को क्लियर करते हैं। भगवान विभू है ना, सोने का पूरा पहाड़ और उसमें से एक तिनका निकाल कर एक गहना बना लिया जाए तो वो एक अणु मात्र है। ऐसे आत्मा का अस्तित्व है, वो भी सच्चिदानंद है, उसमें सारी गोल्ड की क्वालिटीज पर बहुत ही माइन्यूट है, तो उसकी पार्शियल कॉन्शियसनेस होती है। इसीलिए हमारे अंदर विस्मरण की प्रकृति और हम भूल जाते हैं, और फिर हमारे कर्म और इच्छाओं के हिसाब से अगले जीवन में चाहे हम जो भी बने, भगवान उन चीजों का स्मरण कराते हैं, तो वो उन चीजों का भोग करता है, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। The living entity as partial consciousness forgets incidents of incidences of the past life, but the super consciousness remind him how to act in terms of his past cultivation of knowledge. तो ये जो हमारे अंदर अनर्थ है, ये जो हमारे अंदर गलत गलत इच्छाएं हैं, जो भी वासना इत्यादि है, वो केवल इसी जन्म की नहीं है, क्योंकि इस जन्म में भी देखें कि अभी तो बहुत कम है जो किसी ने भक्ति प्रारंभ करी है, पर हमारे तरीके, हमारे जीवन के तरीके, हमारे अपने इच्छाएं वगैरह वो बहुत ही
इस जन्म में तो नहीं डेवलप हुई है, वो अनंत जन्मों की चली आ रही हैं, और उन्हीं को पूर्ण करने के लिए, तो जो भी इच्छा है हमने जो कभी की है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान किसी ना किसी जन्म में हमको प्रेरित करते रहते हैं। यही बता रहे हैं, आंशिक चेतना के रूप में जीव अपनी विगत जीवन की घटनाओं को भूल जाता है, किंतु परा चेतना उसे स्मरण कराती रहती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। तो कह रहे थे, तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेद परंतपा। हे परंतप अर्जुन, अर्जुन तुम तो भूल सकते हो बट मैं नहीं भूलता हूँ। बहुत सारे जन्म हुए हैं, बहुनी में व्यतीतानी, बहुत सारे जन्म हुए हैं, पर मैं नहीं भूलता हूँ, तुम भूल जाते हो, क्योंकि चेतना के लेवल पर अंतर है ना। तो कह रहे हैं, इसी को भगवत गीता में अनेक प्रकार से पुष्टि करके बताया गया है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव वचाम्यहम् हम, और सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। मेरे द्वारा ही विस्मरण होता है, किसी जीव को मेरे द्वारा ही स्मरण होता है। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण से एक सुंदर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अनंत समय से मैं आपको भूला रहा हूँ, अब इस जन्म में केवल और केवल आपकी सेवा में संलग्न होना चाहता हूँ। अब कभी आपका विस्मरण ना हो, हमेशा मुझे आपका स्मरण रहे, आपकी सेवा में संलग्न रहूं, इस प्रकार का आशीर्वाद और कृपा मुझे प्रदान करिए। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है, और अभी नहीं हो रही तो अगले जन्मों में होगी, इसलिए इच्छाएं सोच समझ के करनी चाहिए। इसलिए भक्तों को क्या कहा गया, अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्ति के अलावा अन्य कोई, भक्ति में एडवांसमेंट, डिवोटी एसोसिएशन, इन सब के अलावा अन्य कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए भौतिक शरीर लेना पड़ेगा। इसीलिए हम इसी भौतिक शरीर में रहते हुए केवल उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक स्तर पर जा सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, बॉडी भौतिक है, जिह्वा भौतिक है, पर इससे जो नाम उच्चारण करने की इच्छा है, जो नाम उच्चारण हो रहा है, वो ट्रांसीडेंटल है। तो हम भौतिक लेवल पर हैं, शरीर भौतिक है, पर एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की, वो सब ट्रांसीडेंटल लेवल पर है, और उन्हीं की हेल्प से जीव ट्रांसीडेंटल लेवल पे चला जाएगा यदि वो अन्य अभिलाषिता शून्यम कर देता है। मतलब सारी अभिलाषाओं को जीरो नहीं, भौतिक भोग की इच्छाओं को, भौतिक स्वामित्व जताने की इच्छा, लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर, इन सबको यदि वो हटा देता है रास्ते से, और इच्छाओं को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करके, है ना, मोड़ देता है, तो फिर वो योग्य हो जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्य में अप्लाई होते ही ज्ञान कर्मादि अनावृतम उसका भक्ति योग से हो ही जाएगा, डिवोटी एसोसिएशन से हो ही जाएगा, तो बस वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। पर हमेशा हमें अपने लेवल पे ये याद रखना है कि कभी भी हमें भगवान की भक्ति के अलावा अन्यत्र कोई इच्छा नहीं करने का प्रयास करना है। और अपनी इच्छा भी यदि कोई है तो उनको भी रखने का तरीका है कि यदि प्रभु आपको अच्छा लगता है, इस कार्य के हो जाने से, जैसे बहुत कहीं तकलीफ है, अब जॉब में इतनी डिफिकल्टी है कि माला कंटिन्यू नहीं हो पा रही, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भौतिक इच्छा करें, पर इस प्रकार से भगवान के सामने अपनी बात रख सकते हैं, प्रभु यदि आपको लगता है कि इसके सरल होने से मैं आपकी भक्ति और साधना में समय थोड़ा अच्छे से दे पाऊंगा, और इस विघ्न से मेरी भक्ति, क्योंकि मैं भौतिक अस्तित्व में अपने आप को भौतिक शरीर मानने के कारण फंसा हुआ जीवात्मा हूँ, आपकी दया का कृपा का पात्र हूँ, यदि आपको मुझ पर दया कृपा लगती है प्रभु, तो सहायता करिए, इस चीज से बाहर निकालिए, इन स्थिति परिस्थितियों को कुछ इस प्रकार से मेरी भक्ति के अनुकूल कर दीजिए, मैं भक्ति कर सकूं। हालांकि एक बहुत ही शुद्ध स्पॉटलेस अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस में तो वो कुछ नहीं मानते, फिर तो वो आश्लिष्यवा पाद रताम पिनिष्टुमाम मरमहताम, कभी जो करना है करो, बुरे में रखना है बुरे में रखो, अच्छे में रखना है, आप ध्यान दो, आप मुझे स्वीकार करो, आप मुझे छोड़ दो, एवरीथिंग उनको एक्सेप्टेबल है, वो एक बहुत अलग लेवल है। पर हम जैसे जीरो बद्ध आत्मा के लिए क्या लेवल है, अन्य अभिलाषिता शून्यम करने के लिए उसको सबसे पहले अपनी अभिलाषाओं को भक्ति की तरफ मोड़ना होगा। तो केवल इसीलिए प्रार्थना नहीं करनी है कि भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं, उसमें इस प्रकार से भगवान के सामने अपनी बात रखनी चाहिए कि यदि आपको लगता है प्रभु ऐसा करने से मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकूंगा, अगर आप ये कृपा प्रदान करें और मेरी भक्ति का मार्ग इससे सरल होता है, तो प्रभु आप कृपा करें, इस प्रकार से, ऐसा नहीं ऐसा कर दो,
भगवान को पूर्ण चॉइस है, बेसिकली उनकी वो स्वराट है, उनकी चॉइस है वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो कभी कभी भक्तों के जीवन में तथाकथित रूप से कुछ कुछ कष्ट या दिक्कतें आती हैं, तो विचलित नहीं होना है, भगवान की कृपा पर छोड़ देना है। और बहुत ही विचलित करने वाली स्थिति है तो उनके सामने एक पॉजिटिव वे में अपनी बात को रखना चाहिए, यदि आपको ठीक लगता है। और यदि कुछ नहीं है, कुछ रिप्लाई नहीं है, या इन द सेंस कुछ आपको नहीं, तो ठीक है, भगवान चाहते इसी से निकलो, तुम्हारा प्योरिफिकेशन होगा और चलते चलो। आफ्टर प्योरिफिकेशन अपने आप तुम भक्ति में स्थित हो जाओगे। सो एवरी पेनफुल कंडीशन और सम पनिशमेंट और है ना सम कर्मा, इससे क्या होगा, बेसिकली भक्ति में तो शुद्धिकरण ही हो रहा है, वो तभी आ रहा है। भगवान सेलेक्टेड चीजों को भेजते हैं, हमने किया तो बहुत कुछ है, देखिए। अब बहुनी में विद्या व्यतीतानी जन्मानी तब च अर्जुना तो हमारा हो गया, हम तो भूल गए। हम तो भूल गए बहुत सारे जन्मों में क्या किया है, और बहुत ही कुछ किया होगा जब इतने समय से यहाँ आए, भक्ति आज तक करी नहीं क्योंकि इस जन्म में ही कर रहे हैं। तो फिर अब बहुत ही कुछ किया होगा और सब कुछ गलत ही किया होगा। अब उस सब में से भी कुछ तिनका मात्र चीजें यदि रह जाती हैं और भगवान उतना ही प्रस्तुत करते हैं, एक गंभीर भक्त के लिए वे कृपा करके उतना ही प्रस्तुत करते हैं जितने में वो भक्ति में भी सुदृढ़ हो जाए, विचलित भी ना हो और वो प्योरिफाइड भी हो जाए, है ना। तो अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, पर इसके साथ एक रेड लाइन लगा लीजिए। इच्छा करने की छूट तो है अपनी पसंद के अनुसार, पर वो इच्छा का भुगतान भी फिर आखिरकार हमको ही करना होगा, इसीलिए इच्छा को भौतिक ना रखना, इच्छा को आध्यात्मिक स्तर से जोड़ने का प्रयास करना है। किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु इसकी पूर्ति परम इच्छा सुपर कॉन्शियसनेस, परम डिजायर, सुप्रीम डिजायर ऑफ द लॉर्ड पर ही निर्भर करता है। इस नियम को मोरे मन कछु और कर्ता के मन और, है ना। और बहुत बार इसको प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के परपोट में, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। जो प्रभु चाहते हैं, जो परम भगवान चाहते हैं, जिस तरीके से वो भगवत प्राप्ति में सहायता करना, देखो जो कुछ भी हो रहा है, यदि हमने अच्छे से 16 माला जप और गुरु, और वो भी प्रमाणिक वैष्णव परंपरा में, है ना, प्रमाणिक गुरु स्वीकार किए हैं। अब ये जीवन यदि कुछ कुछ भी स्थिति में हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि गुरु और श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित है ना, तो आगे अब जो कुछ भी होगा वो सब वही होगा जो भक्ति के लिए अच्छा होगा, जो भक्ति के लिए श्रेष्ठतम होगा। भगवान उसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी और अवसरों को प्रोवाइड कराएंगे जो अल्टीमेटली आप देखोगे, शुरू में समझ में ना आए और उस स्थिति को थोड़ा ओवरकम कर लेने के बाद समझ में आए कि तो मेरे कल्याण के लिए ही था। तो कई बार डिवोटीज ऐसे कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं हो रही है, तो एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन बेटर इसीलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि भगवान को लगता है शायद ये बेटर होने से भक्ति में डिस्टरबेंस होगा। अभी जितने अच्छे से कर पा रहे हो उतने अच्छे से शायद उसके बाद दिक्कत हो जाए, तो भगवान उसको नॉर्मल मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जब देवता तथा वसुओं ने यज्ञ किया था, तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, और जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती, तो ये लोग तो नहीं जानते भगवान का संग लेना चाहते हैं या क्या। और प्रभुपाद कह रहे हैं केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से जान सकता है कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो जब तक हम लोग अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ चाह रहे हैं, तो अभी हम नहीं समझे। और एक प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस में सिचुएटेड होने के बाद वो भगवान की इच्छा ही उसके लिए सब कुछ है, एक्चुअली खुद का कुछ उसका भौतिक वाला रहता ही नहीं है। तो भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, ये जानना। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को जानकारी दी, तो महर्षि मैत्रेय भी भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। तो प्रभुपाद कह रहे प्रारंभिक अवस्था में वो इस प्रकार से नहीं थे, है ना, पर भगवान का संग मिल गया, और भगवान के शुद्ध भक्त का संग मिलने से वे भी भगवान के संग करने की महिमा को समझ पा रहे थे।
अवगत हो गए। हम्म, प्रभुपाद कह रहे हैं, द लॉर्ड assured Uddhava that he would fulfill his desire. It appears that when the Lord informed him by his indication to Uddhava, the great sage Maitreya finally became aware of the importance of entering into the association of the Lord. उद्धव जी के वार्तालाप और उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त करके मैत्रेय ऋषि भी उस स्थिति में स्थित होने लगे कि भगवान की परम इच्छा है ना, भगवान का संग प्राप्त करना, उसका महत्व समझ सके। तो आज हम इतना ही लेंगे। 12 हम कल देखेंगे कि भगवान ने फिर और क्या कहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर